अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सो भाई आज ईद का दिन है और हमने सोचा कि आपको एक पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हम पहले सोच रहे थे कि उनके घर जाते हैं, लेकिन पता चला कि वो तो ऑफिस में है और ऑफिस में इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं और आज के दिन भी मसरूफ़ हैं। तो हमने सोचा ऑफिस चलते हैं और फिर इनके साथ जो है ईद की बातें भी करेंगे और पूछेंगे भी कि क्या रूटीन रहती है और क्या कुछ कर रहे होते हैं ईद पे। तो मिलवाते हैं हम आपको हाजिम भंगवार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। मुबारक है, मुबारक। कैसे हैं आप सर, ठीक ठाक हैं? हाँ, गुड हूँ। अच्छा, ईद के दिन भी सर ऑफिस में जरा थोड़ा ईद बताइए। आपकी है, मुझे ईद फील नहीं हो रही है। अच्छा। क्योंकि ऑफिस भी है और क्योंकि फील्ड भी है, तो आई थिंक ये फर्स्ट इंटरव्यू होएगा ईद का जो मैंने इतना कैजुअली किया है। हाँ। और वो भी ऑफिस में। सही। क्योंकि फील्ड नहीं तो आप जाके सेट पे जाते हैं, तैयार होते तैयार हैं। होते अगर हैं, आप घर आती हैं तो शायद मैं तैयार होता, रेडी हाँ, होता। बिल्कुल। वो मौका आपने मुझे नहीं दिया है बेसिकली। पर हाँ, यानी सर जो है वो ईद के दिनों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर पूछते हैं कि अब मजीद क्या रूटीन रहती है और पहले क्या रूटीन रहती थी। सर ये बताएं, चले ये वाली ईदें तो आपकी सारी ऐसे जा रही हैं, काम में जा रही हैं, बिजी हैं, इनफैक्ट ऑफिस में हैं। तो इससे पहले वाली जो ईदें थी वो कैसी थी, कैसे सेलिब्रेट करते थे और क्या कुछ होता था, जरा बताएं। जब से गवर्नमेंट ज्वाइन की हाँ। तो एज एन ऑफिसर ईद पे भी आपको काम होता है। ये आप लकी होंगे कि आपके सब डिवीजन में से कोई सिचुएशन नहीं हुए कि आप ईद के सेकंड या थर्ड डे ऑफ लें या फर्स्ट डे के कुछ घंटे ऑफ लें। ये बहुत रेयर होता है। सही। जैसे आज ईद का, जैसे भी ईद है एंड हम काम कर रहे हैं। तो अगर हाँ। आप उससे भी गवर्नमेंट से पहले, मेरी नौकरी से पहले बात करें, हाँ। ईद में रिलैक्स थोड़ी होती थी। सही। हाँ। तो अभी तो चले काम भी कर रहे हैं आप, अभी आज क्या आपका शेड्यूल है, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करना है, अब क्या हो रहा है शहर में? आज हाँ। और रिसेंटली ड्यूरिंग दिस कपल ऑफ डेज इसके बाद जो मेरी मेरा कंसर्न है, हाँ। वो है क्लीनलीनेस और सॉलिड वेस्ट बेसिकली। अच्छा, सही। आपको पता है अभी जो आप देख रही हैं, बिल्कुल, हाँ, बहुत ज्यादा। ईद के बाद ये बहुत हो जाता है और ये सैनिटरी नहीं है। सही। आई मीन वहाँ रेजिडेंशियल्स हैं, एक स्मेल होती है, बहुत गंद होता है। हाँ। तो मेरा मेन कंसर्न ये है हाँ। कि ये सब क्लियर करवाऊँ। पहला तो मेरा ये मेन कंसर्न है, इसलिए मैं ये मेन कंसर्न है। चलें जी, थोड़ी सी ईद के बारे में बात करते हैं। सर ईद के दिनों में घर पे क्या मसरूफियत होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुर्बानी, वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या कुछ होता है, क्या पकता है घर पे, क्या फेवरेट डिशेज हैं आपकी, क्या कुछ हो रहा होता है? मैं कुछ मैनेज नहीं करता, अगर मैं सच बात बताऊँ। अच्छा। कुछ मैनेज नहीं करते। आई थिंक अगर मुझे डे ऑफ मिलता है हाँ। ईद पे, मैं सही। सो रहा हूँ उस दिन। ओके। वो क्योंकि मेरी ब्रेक है, मैं सो रहा हूँ। अगर हाँ। मैं जब उठता हूँ, हाँ। हाँ, फैमिली हर चीज़ हैंडल करती है। कुर्बानी, गेस्ट आ रहे जा रहे होते हैं, हाँ। तो हर कोई बहुत नाइस है, काइंड इनफ, उसको पता है कि ये सही। काम कर रहा था, इसको छोड़ दो। फिर जब भी मैं उठा, जो भी उस वक्त आया, मैं मिलूंगा। और हाँ, मैं ईद पे सबको वेल विश कर देता हूँ। तो जो भी मेरे कॉलीग्स, मेरे सीनियर्स, हाँ। दोस्त, हाँ, राब्ते में मैं सबके साथ हूँ कि ईद मुबारक। हाँ। ईद से कुछ दिन पहले मेरे लिए वो होता है क्योंकि मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ, सही। क्योंकि आई एम अ वेरी गिफ्ट गिवर। मुझे Yes. गिफ्ट देना अच्छा, पसंद है। अच्छा, सही। तो मैं पहले से ये मेरी तैयारी होती है कि Okay. जो मेरे करीब हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, हाँ। कॉलीग, सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार करके, सही। तो ईद से 2 दिन पहले वो डिलीवरियाँ चली जाती हैं कि हाँ। ईद पे मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अगर डे ऑफ है मैं आराम करता हूँ। सही। फेवरेट डिश ईद पे आई थिंक हमारे घर में अरबिक फूड ज़्यादा बनता है। अच्छा। पर आई थिंक व्हाट्स योर फेवरेट डिश ना? my favorite, it keeps changing, it has to be seafood. अच्छा, But I think on Eid हमारे घर में वो ज़्यादा बनती है। Barbecue? बारबेक्यू और बिरयानी ज़्यादा होती है। barbecue और बिरयानी ज़्यादा जूजू कबाब, बारबेक्यू ये ज़्यादा होते हैं। हाँ। But I prefer बिरयानी ईद पे। सही। तो मवेशी मंडी गए थे, चक्कर लगा था मवेशी मंडी? क्या 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 कुछ हुआ सर? लाए जानवर कुछ नहीं, अपनी ड्यूटी पसंद पे का? गया था। अच्छा, ड्यूटी पे गए। ईद पे भी ड्यूटी पे हाँ, और जी, जी, मवेशी जी। मंडी भी गए तो ड्यूटी पे गए। आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके। आप ऐसे रिलैक्स कर नहीं कर सकते हो। सही। बैलेंस करना, जो भी बैलेंस कर पा रहा है, हैट्स ऑफ। वो कैसे अच्छा, कर रहा है? हाँ, सही। कि पर्सनल लाइफ भी और ये वर्क लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। और मैं प्रोफेशन को आई थिंक ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, ज़्यादा आवर्स देता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अवाम नीड्स मी मोर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। जब हम आए इंटरव्यू के लिए तो सर से मेरी बात हो रही थी, तो सर ने कहा मैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पैशंस के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ उनके गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, बट सर साइड के मैं इसलिए भी काम करता हूँ कि ये नेकी भी है और ये बड़ा अच्छा काम भी है। मतलब ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। ऑब्वियसली ईद के दिन भी ऑफिस में मौजूद हैं, फिर हम यहाँ आए, हमने कहा भाई यहीं आते हैं, यहीं बात करते हैं, यहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सर आपके बारे में कि आपकी रूटीन क्या है, किस तरीके से आप ईद सेलिब्रेट करते हैं,
क्या आपका जो है ना ओवरऑल हैबिट्स हैं एंड ऑल दैट, सर का फैशन सेंस जो है वो भी बड़ा जबरदस्त है, उस पर बात करते हैं। जो आज तो नजर आ रही है, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। नहीं, हमें ये बताना था ना भाई लोगों को कि देखें ये भी एक स्टाइल है, और काम करते हुए, काम करने के साथ साथ आप ईद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस पे भी जो है वो हम लोग आके आपको कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल। पर इसका भी एक रीजन होता है, फॉर एग्जांपल जब मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, कभी आई थिंक पब्लिक कभी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा देखती है। जब ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, आप मीटिंग्स में हो, ऐसी कोई सेटिंग्स में, ऑब्वियसली मैं अपने सूट्स में होता हूँ, सलवार कमीज में होता हूँ। जब मैं ये पहनता हूँ उसका मतलब यही होता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ फील्ड एक्टिविटी में। तो मैं एक्चुअली ऑफिस में ही 2 दफ़ा कपड़े बदलता हूँ। मैं सुबह बड़ा फॉर्मल शूज, सलवार कमीज, सूट वूट, और फिर जब मुझे पता है सारी मीटिंग्स और ऑफिशियल काम हो गए हैं, जो भी मुझे सीनियर्स के साथ था हर चीज़, क्योंकि मैं अपने ऑफिस को बड़ा फॉर्मल रखता हूँ, उसके बाद जब मुझे पता मुझे फील्ड में जाना है, और ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता कि मैं फील्ड में गया 2-3 घंटों के लिए, नहीं, मिनिमम द मिनिमम टाइम इज 6 to 7 hours। तो बेसिकली इसलिए जब मुझे इतना फील्ड में काम होता है तो मैं थोड़ा कंफर्ट को पसंद करता हूँ। मेरे लिए ईजी होता है कि मैं 7 से 12-13 घंटे मैं ईजी होता हूँ, पर कभी नहीं है कि मैं ऐसे होता हूँ ऑफिस में, नहीं, मेरे सीनियर्स ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं, मैं फॉर्मल होता हूँ, फिर मैं स्विच करता जब मुझे फील्ड में जाना होता है। राइट। अच्छा सर ये बताएं कि थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, बचपन की आपकी यादों में लेके जाते हैं। आप शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा। क्या शरारती की और किससे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी और मार किससे? डांट नहीं, मार बहुत पड़ती थी। अच्छा। अपनी मॉम से। मेरी मॉम इराकी हैं, इराकी मॉम्स लिहाज नहीं करती हैं। अच्छा। उनको जो भी हाथ में मिल गया। पाकिस्तानी मॉम्स भी बहुत सारी ऐसी हैं। एंड माय मॉम वाज, हम कहते हैं शिप चप्पल जूती को कहते हैं। तो मेरे मॉम के हाथ में जो भी कुछ भी आ जाए वो लगता था मुझे, और बहुत लगता था। हाँ, पर अब मैं देखता हूँ मेरी हरकतें भी थी। अच्छा, अब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, I was only child, और मैं थोड़ा हाइपर एक्टिव था। और मुझे याद है मेरे पाँव में बेल बांधी जाती थी, जब ये बेल रुक जाए अब कुछ हो रहा है, जब तक ये चल रही है बेल, ये बेल अब रुक जाए घंटी, तो अब इसको कुछ मिल गया है, कुछ कर रहा है। तो ये मुझे ढूंढने आते थे। अच्छा। और यानी बेल की आवाज नहीं है, अभी कुछ कर, और उसी वक्त ये कुछ मैं कर रहा था जहाँ घर जल गया था। घर जल गया था? जी। क्या कर रहे थे सर आप? आग के साथ खेल रहा था। आग के साथ खेल रहे थे? क्या मतलब कितने बड़े थे? क्या मुझे याद है आग के साथ खेल रहा था और आग लग गई थी घर की एक साइड को। ओह गॉड। और फिर उसके बाद तो फिर मॉम आई होंगी, और फिर मॉम ने आके सही। चलो जी, ये तो शरारत, ये तो खतरनाक शरारत है। ये तो बहुत खतरनाक शरारत है। मेरा एक छोटा भाई भी है, छोटी बहन भी है, वो मेरे कंपैरिजन में बहुत सुलझे हुए बच्चे थे। अच्छा। मैं बहुत हाइपर एक्टिव और मुझे ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता था। सही। तो बहुत सारी ईदें गुजरती हैं जिसमें एक ईद ऐसी होती है जो बड़ी मेमोरेबल होती है। इंसान कहते हैं ये जो मैंने ईद गुजारी थी ना, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। ऐसी कोई आपकी है मेमोरेबल ईद? दो होंगी। एक तो आई थिंक जो फर्स्ट टाइम आई थिंक वो भी मैं अर्ली 11-12 साल का होगा। अच्छा। एंड मैं आई थिंक न्यूयॉर्क से आ रहा था उस वक्त, और फैमिली ईद गांव मनाने जा रही थी, पाकिस्तान में गांव कश्मीर। एंड इट वाज माय फर्स्ट ईद गांव में। एंड ये अब मैं मैच्योर आई से 11-12 एज की उम्र से अब मैं देख रहा हूँ, गांव देख रहा हूँ। और मेरे दिमाग में तो एक कंट्री साइड कुछ और हो रहा था। सर की डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जब इन्होंने गांव देखा और पहली दफा यहाँ आए तो क्या हुआ। चलिए जी, यहाँ पे ईद शो में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मेरे साथ हैं हाजिम सर और हम इनसे बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। इस वक्त इनके ऑफिस में मौजूद हैं जहां ईद वाले दिन भी ये काम कर रहे हैं। सर आप हमें किस्सा सुना रहे थे गांव का, कि जब आप पहली दफा आए गांव में, पर इतना सीरियस नजर नहीं देखा। तो दिस टाइम आई थिंक आई वाज 11-12 में बड़ी सीरियस नजर से देख रहा था काम को। तो पहली तो ये एक जो ड्राइव थी कराची से, ये गाँव है कश्मीर में कंदकोट फैमिली का, तो मैं वहाँ जाता हूँ आफ्टर आई थिंक 9 hours। उस वक्त तो फील हुआ था कि जैसे मैं हफ्ता ही गाड़ी में बैठा हुआ था। आई गेट देयर, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क से
गाँव आ गया हूँ, जानवर। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि वो जो कुर्बानी करते हैं, आई थिंक मेरी मॉम का प्लान था कि इसका कुर्बानी आके देखो या क्या, ये कुर्बानी करते, आई थिंक मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। सही। वो तो बाद में फील हुआ। ट्रॉमेटाइज होने के हवाले से बात की ना, अभी जो कराची शहर का हाल है उससे मेरे जहन में भी ऐसे ट्रॉमेटाइज चल रहा है। और लाइक यू नो ये जो सारी सिचुएशन है, ट्रैफिक जैम, बिजली के मिसाइल, गैर कानूनी तजावुज़ात, ये सारा कुछ सर ये देख के फिर कितना आपको टेंशन होती है। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से, आज भी आप बिजी हैं, तो सर ये सिचुएशन देख के आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो ये, फिर आपसे बाकी मैं चीज़ें पूछूं। इन ऑल ऑनेस्टी मेरे पर्सपेक्टिव, मैं सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव की बात कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंट्री, दुनिया में से कोई भी कंट्री है जो 100% क्लियर अक्रॉस द बोर्ड है, ऐसा है नहीं। ये अलग बात है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें डेफिनेट टाइम लगेगा। हमारे इंसेप्शन को भी, अगर आप हमें लोग काफ़ी हमें कंपेयर करते हैं इंग्लैंड के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड को कितना टाइम लगा इस मुकाम में पहुंचने का? कितनी जंगें हुई, कितने किंग्स, मोनार्क्स, कितना कुछ हुआ, फिर अब जाके इस मुकाम में पहुंचे। हम अभी तक आई थिंक हम इंसेप्शन में हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, जहाँ से मुझे फील, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, ऑब्वियसली आई डोंट कीप ऑल द फैक्ट्स, कि पाकिस्तान एंड द पब्लिक एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट, क्योंकि वेयर डू वी गो नेक्स्ट एंड व्हाट डू वी डू। बट वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से, रातों रात चीज़ें नहीं होती हैं, रातों रात कुछ नहीं होता है। इट टेक्स, जब तक हम 1% भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए ना, 1% भी, आई थिंक दैट्स प्रोग्रेस। अब डेस्टिनेशन को कितना टाइम लगेगा जहाँ हमें पहुँचना है, ऑब्वियसली गुड होगा कि हम जितना जल्दी हो सके तो पहुँच जाएं। कि अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, होपफुली जितना जल्दी हो गुड, बट एज लॉन्ग एज हम स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, ब्रिक बाय ब्रिक, माइल बाय माइल जा रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम स्टेटस को में नहीं है, वहाँ से मुझे कंफर्ट मिलता है। एंड आई थिंक लोगों का जो बाहर से पर्सपेक्टिव है, इट्स अ वेरी बिग, वेरी डिफरेंट, एंड क्योंकि मे बी एज अ थर्ड पर्सन जब आया था, आई हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ बैठ के आप, मैं जब गवर्नमेंट में हूँ और जब मैं ये मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, जहाँ हमारे कमिश्नर साहब होते हैं, डीसी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, यू विल एक्चुअली नॉट बिलीव उनकी तरफ से कितना डेडिकेशन है एक्चुअली। बहुत एक्चुअली ये चाहते हैं बेहतरी आए। अब इट्स जस्ट नॉट दैट ईजी, या मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, ये बहुत ब्लैक एंड वाइट है ही, इट्स नॉट हाँ या ना। इतने आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, इतने अदर इदारे होते हैं। अगर आप मेरी से बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ आराम बाग का, एंड यहाँ हमारे पास होता है टाउन, KMC, सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतने इदारे होते हैं और हमारा काम होता है इन सब इदारों के साथ मिलके कुछ ना कुछ करना, राइट? अब फॉर एग्जांपल कोई इदारे फंक्शनल नहीं है, कुछ इदारे में कुछ कमी है, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स नहीं आता है, राइट? एंड इंटरनली आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक आप अगर आप कहते हैं ना कि वो मैं बहुत काम करता हूँ और मेरा काम नजर भी आता है, सर आपका तो आप ये नोट करें, ऑब्वियसली ये सीनियर्स कह रहे हैं ना, वो तो चाह रहे नहीं, तो मैं अगर कोई कहता है कि कोई नहीं चाहता ये काम होए, सर वी ऑल नो कि आप जिस तरह से काम करते हैं आपका काम नजर आता है। थैंक यू। एंड आई थिंक व्हाट पीपल डू नॉट नो इज जो मुझे बैकग्राउंड पे सपोर्ट मिलते अपने सीनियर से, एंड आई एम बीइंग सो ऑनेस्ट, आज तक, एंड मुझे आई थिंक काफी टाइम हो गया, आई थिंक 5 years प्लस, आई थिंक आई एम इन माय 6th year रनिंग, नॉर्थ नाज़िमाबाद से लेके ऑल द वे टूवर्ड्स, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर जनरल था कमिश्नर ऑफिस में, अब आराम बाग में, ये सीन ने आज तक मुझे नहीं कहा है हाजिम ये नहीं करो, लेट इट बी, या नेवर, उल्टा ही कहते हैं करो करो, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भाई हम जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उनको पता चलना चाहिए होता है कि भाई जो जब आप जैसे लोग काम कर रहे हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पुश भी करते हैं कि हाँ जाओ जाओ करो। एंड आई कैन ऑनेस्टली, मैं डीसी अभी साउथ में सजाद नबी खोसा, कमिश्नर सैयद हसन नकवी सर फुल फ्लैश सपोर्ट में थे, जाओ जाओ जाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा है लेट और बी। सैयद हसन नकवी साहब तो प्राइस कंट्रोल लिस्ट के हवाले से काफी जी 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 काफी ज्यादा, वो तो उनकी न्यूज़ आती रहती है, काफी एक्टिव रहते हैं, ये बहुत एक्टिव हैं, एंड ये मुझे भी बहुत पुश करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। CS साहब, CM साहब, दे आर रियली लाइक यू नो, ये चाहते हैं, नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके लिए कितना आसान है कि वो लोग छोड़ दो, नहीं करो।
ये है। चलिए जी, कुछ मूड चेंज करते हैं, सर के Yes. फैशन सेंस के हवाले से Oh, बात yes. करते हैं। सर ये बताएं, बचपन जी। की यादें तो आपने बता दी बड़ी सारी, ये बताएं ये फैशन से आपका जो ताल्लुक बना और लोग आपको फैशन आइकॉन के तौर पे भी जानते हैं, और एक आधे रेड कारपेट पे ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे मॉडल्स थे वहाँ पे मौजूद, बट जब सर आए तो सब उनको देख रहे थे कि ये कौन आया है। ये मुझे पता किसी की बात कर रही है। जरा ये बताएं, वो वाकया भी बताएं, वो इंसिडेंट अच्छा। भी, और अपना फैशन से कनेक्शन भी बताएं कि फैशन सेंस लोगों का अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा। To be very honest, I हाँ। think मुझे फैशन से ज़्यादा I think ये प्रॉब्लम है मेरे पास, and I अच्छा। think it's called shopping. हाँ, शॉपिंग। ये proper सही। I have a problem, and I think मैं अपनी मॉम से पिकअप किया है। अच्छा। I proper हाँ। shopping का मसला है। Right, हाँ। I do, I think वो हर कोई फैमिली भी कहता है तुम शॉपिंग बहुत करते हो, कोई सही। डिलीवरी आ रही होती है। I think ये आप मेरी एज को ले लें हाँ। और मेरे एक्सपोजर को ले लें। हाँ। ग्रोइंग अप मैं एक जगह पे नहीं होता था, मैं मॉम वाज एन आर्किटेक्ट, हम ट्रैवल बहुत करते थे। अच्छा, तो सही। आई थिंक ग्रोइंग अप मैंने जापान से लेके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से लेके एशिया से यूरोप से इतना एक्सपोजर होता था, हाँ। एंड आई थिंक छोटी उम्र में इसको मैं बहुत पिकअप कर रहा था। अच्छा, एंड सही। देन जब यूनिवर्सिटी में था मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्रेंस हुआ, हाँ। आई थिंक उसने हर चीज़ मेरे लिए टाई इन कर ली, ओके, बिकॉज म्यूजिक एंड म्यूजिक वीडियोस प्रमोशन हैंड इन हैंड जाती हैं। ओके, यहाँ कहीं ना कहीं आई गॉट रियली क्रिएटिव, ओके। एंड मैंने अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेता हूँ। I think अच्छा। हाँ, मैं अपने ऑफिस में अपने आप को सीरियस, अपने काम को सीरियस लेता हूँ। हाँ। अपने आप को पर्सनल लेवल पे आई डोंट। हाँ। आई थिंक एट माई एज और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आई शुड बी अलाउड हाँ। टू वेयर व्हाट आई वांट। मैं अपने आप को Okay. कैसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, हाँ। किस मूड से क्या पहनना हाँ। चाहता हूँ, एंड आई सही। लाइक इट। हाँ। यू नो, जब मैं अपने आप को डिफरेंट कैरेक्टर दे दूँ, या आज मुझे इस चीज़ ये पहनना है, ये पहनना या है। मुझे ये थोड़ा पुश करना है। हाँ। आई लाइक फैशन, आई लाइक स्टाइलिंग, सही। पर अपने मूड पे चलता हूँ। अच्छा, लेकिन सर अब जो बाकी मॉडल्स होते हैं उनके जी। पास स्टाइलिस्ट भी होते हैं और वो बड़े मशवरे भी कर रहे होते हैं, उनको डिज़ाइनर बता भी रहे होते हैं कि भाई आपने ऐसे वेयर करना है, ये चीज़ें ऐसे आपने करके जाना है, इसका स्टाइल ये होगा, इसके साथ आपने ये शूज़ लेने हैं, ये बैग लेके जाना है, ये सारी चीज़ें लेनी है। आपका स्टाइलिस्ट कौन है? आप खुद? I don't have a stylist. मैंने कभी Okay. जब मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरव्यू किया था, हाँ. स्टाइलिस्ट दिया जाता है, डेफिनेटली स्टाइलिस्ट दिया जाता हाँ, है। हाँ. I refused. I would अच्छा. never want somebody to dress me. अच्छा, वही तो मुझे मजा आ रहा है। That is that. वही आपकी खुद की क्रिएशन है ना, Yeah, योर that is सेल्फ my क्रिएशन, fun. योर हाँ, हाँ, let जो me योर फैशन decide. सेंस। हाँ, सही। आप मुझे नहीं पता मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। You हाँ. can advise it, but don't dress me. हाँ. I'm not a doll. Don't do हाँ. that. वो मेरा मजा है. Let me be creative. हाँ, I have a shopper. Shopper actually is like an assistant जो आपके लिए जाके चीजें पिक करता है और Okay. ऑर्डर। अब मैं अपने नाम से आप चीजें ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ, हाँ. नहीं तो बातें अच्छा, मंगवा चले ये ऑर्डर किया, ये चले delivery- जी, ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्या कभी कुछ हुआ है कि सर ने कुछ ऑर्डर किया और सबको पता चल गया होगी, तो हाँ। आजिम मंगवार साहब ने ऑर्डर किया। ये हुआ है। चले इस बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई सर हाजिम हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी ऑनलाइन ऑर्डर की। सर कब पता चला लोगों को आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और सबको पता चल गया, तो हाजिम साहब ने चीज़ें मंगवाई हैं, अरे भाई ये चीज़ें मंगवाई हैं। तो यहाँ लोकली या कहीं भी मेरा एक शॉपर होता है, वो जाके चीजें कलेक्ट करता है, हाँ. उनको पैसे अमाउंट दिया जाते हैं और हाँ. वो चीजें उठाएगा या ऑर्डर प्लेस करेगा। हाँ. पर एक दफा मैंने लंदन से सेल्फ्रिज से कुछ चीजें ऑर्डर की थी, हाँ. और ऊपर ही नाम लिखा होता था। आई थिंक उस वक्त डिलीवरी राइडर जो दे रहा था उससे कहा ये ओह अच्छा। पिक्चर एंड सेल्फ्रिजेस आइटम्स का नाम बाहर ही लिखा हुआ था कि क्या है क्या नहीं है। ओह माय गॉड, सही। तो बेसिकली कुछ ब्लॉग्स तो मैंने देखे, आई गॉट रियली अपसेट अबाउट इट बिकॉज़ आई थिंक ये आप क्या मंगवाते क्या नहीं मंगवाते, क्या मंगवाते हैं, हाँ. अब इतनी मुल्क पता कुछ हो रहा है, आपको ये कंसर्न है कि मैंने क्या मंगवाया। हाँ. So I was a bit okay. Okay, So then I fine. had to get a shopper जो जाके मेरी चीजें पिक हाँ. करता है, साइजेस, कपड़े, which I like, what I don't like, वो वापस देगा, all that. हाँ. सही। चलिए सर ये बताएं, फैशन सेंस जो है वो आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ, मतलब कौन आपका फैशन इंडस्ट्री में या फैशन से रिलेटेड आपका आइकॉन कौन है? इसके अलावा आप खुद बताएं कि आपने एक ड्रेस जो है वेयर किया था और वो बड़ा क्रिएटिव सा ड्रेस था, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? वो जो स्टाइल अवार्ड्स की आप बात जी, कर रही जी, हैं, जी, हाँ हाँ। राइट। तो बेसिकली उसी आई थिंक उससे कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले, एक तो उस वक्त मुझे याद है मैं 1-on-1 बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहा था। सही। आई थिंक आई वाज प्रमोटिंग समथिंग अच्छा। एंड
उसके कपड़े भी काफ़ी आ रहे थे एंड आई लाइक दिस। ये जो था ये गैरेट प्यू का था, अच्छा, द डिज़ाइनर गैरेट प्यू, ये उसका था एंड ये मेरे पास आया हुआ था। आई ऑर्डर्ड इट कुछ वक्त पहले एंड अभी मौका नहीं मिला था, तो आई ऑलवेज हैव अ कलेक्शन रेडी जस्ट इन केस। सही। अब मेट गैला भी चल रहा था अमेरिका में, तो मैं उसको भी बड़ा देख रहा था, फॉलो कर रहा था एग्जैक्टली किसने क्या पहना, तो मेरे दिमाग में आई थिंक अमेरिका में था उस वक्त अमेरिका में था मेंटली अमेरिका एंड मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज भी कर रहा था एंड देन मैंने अटेंड किया एंड उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही सोच थी कि अगर मैं इतना थका हुआ हूँ पर आई लाइक टू गेट रेडी, शायद इवेंट के लिए नहीं पर मुझे ड्रेसअप का शौक है, तो अगर मैं जाना ही है तो माइट एज वेल गो ऑल द वे आउट। अगर आपको फैशन शो पे जाना ही है then might as well do it all, right? उसमें सेफ क्या प्ले करना है? सही, बिल्कुल। तो yeah, I went all with it with those wings. हाँ, सही। और वो बड़ा फेमस भी हुआ वो ड्रेस और उसमें सर की बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी आई थी। अच्छा सर, सोशल मीडिया ट्रोलर्स भी बहुत जो है वो तंग करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं सोशल मीडिया ट्रोलर्स को आप? ट्रोलर्स को हैंडल Dust. No reply. Reply to it's here's the thing. People will have opinions. लोगों के opinions हैं and I don't mind. I don't mind किसी के opinions हैं, उनको हर किसी को full right होता है अपना opinion या perspective share करना चाहिए। You like something, you do not like something, that's completely fine. हाँ, कभी कभी can go towards being disrespectful, but then I understand कि उनके पास background knowledge है नहीं, people do not know अगर आपने कोई तस्वीर देखी है, आपने ये देख लिया तस्वीर में क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने उसको अलग अलग रूप या एंगल दे दिया, कितने घंटे में क्या हुआ, कितनी कॉन्वर्सेशन हुई, बात हुई, जो भी हुआ, पीपल आर अनअवेयर ऑफ दैट, सो उन्होंने वही देख के कर लिया एंड अगेन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आई थिंक पीपल को राइट होना चाहिए अपने ओपिनियंस के लिए, अपने ओपिनियंस रखें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर हाँ रिस्पेक्टफुली रखें। सो इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग बी ऑन, बोलो, यू नो, आप इतना फ्रंट पे और ओपनली तक काम नहीं कर सकते विदाउट हैविंग सम पीपल। हर कोई तो आप राजी नहीं होएगा, जो ये आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, तो ये अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है एंड I'm completely okay with it. That's completely fine. I respect people's opinion. आपका opinion है, you disagree with me, and that's fine. Right. But I think इतना बोलूँगा कि whoever does it, किसी not only me, किसी को भी अगर आपको या किसी और के सोशल मीडिया पे just be respectful. You know, आप अपना मौजूद इस तरीके से रखें कि अगला समझ भी ले and that's more than enough. No need to be rude. वो चीज़ें pointless होती हैं. सही, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन हैं? Locally? Locally, internationally, जो भी whatever. I like, who do I like the most? मैंने आखिरी बार फिल्म कब देखी थी, ये सोच रहा हूँ। ईद पे तो आप हमारे साथ हैं। हाँ, exactly, मैंने आखिरी बार फिल्म कब देखी थी? Oh my God! Locally, I think Fahd Mustafa. I think he is very talented. I think in actors, what I like is when they can convince me. And I think locally, Fahd has this ability to convince the audience. वो जो भी feel कर, I think you really see it. Although I would love to see him in a villain role. Maybe he has done, I haven't seen it. But what I like about Fahd Mustafa was he's a very good actor, a great producer, but he's such a down-to-earth, humble man. Yes. I was so impressed by him. I think, mashallah, I think he's achieved a lot in this country, and intentionally so. ये जब आता है, वो गेट से लेके हर किसी के साथ मिलता जाता है, उठ के, so he's so down to earth, and I think more than the talent factor as a person, I think he's phenomenal. Second, I think who's really good is Yasser Hussain. I think Yasser Hussain, I think he's a creative genius. I think he's a creative genius, and I think I love the way he has such a humor about him. He's very humorous. He just takes life the way it is. You know, and he's a wonderful family, and you know he balances it both. I think Yasser is phenomenal. Fahd, in case who else? Who else? Internationally, I think Keanu Reeves. There are a lot of actors internationally, but I think Keanu Reeves is the one I genuinely like. In case I'm forgetting somebody else's name. Okay. उसके अलावा हाँ, musicians में. Musicians, yes. आपने Sony Music के साथ वीडियो yes. Sony Music actually became a distributor. So record label में क्या होता है, आप एक कंपनी के साथ साइंड होते हैं, पर आपकी म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट कोई और कंपनी कर रही होती है। सोनी इंटरनेशनल लेवल पे करती है। जो मेरी कंपनी थी यंग मनी एंटरटेनमेंट, वो यूएस में और यूके में ज़्यादा।
सोनी ने डिसाइड किया डिस्ट्रीब्यूट करना एंड सही। ऑब्वियसली क्योंकि अब सेकंड एल्बम आ रहा है, हाँ। पहली वीडियो आपने देख ली, हाँ। अब अगस्त में फुल फ्लेज एल्बम आ रहा Oh, है। great. तो जब मैं यहाँ से पूरा काम खत्म करके चला जाऊंगा, हाँ। रात को अगर जब मैं जाता हूँ ये अपने म्यूजिक वीडियो के सेट पे होऊंगा। ओके म्यूजिक वीडियो के सेट बस पे ठीक है। होऊंगा। फिर जब सर म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे होंगे तो फिर हम भी जो है सर के सेट पे जाएंगे और पूछेंगे सर क्या वीडियो में क्या है, कुछ जरा डिस्क्लोज तो करें। इससे पूरा बॉडी ऑफ वर्क एल्बम है। अच्छा। मुझे एक तो गाने पसंद नहीं होते ऐसे, आई थिंक मैं अच्छा, फुल बॉडी सही। ऑफ वर्क देता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं अपने एल्बम, ये सेकंड एल्बम होएगा तो फर्स्ट सही। एल्बम से आपके अलावा इसमें कोई और भी काम कर रहा है वीडियो में या नहीं। No, we have obviously we have cast and crew. Okay, right, हाँ, हाँ. but no actors or anything of that Okay. nature. All me. ओके Yeah, and it's just that first album और album में काफी बीच में टाइम गुजरा है। अच्छा जब फर्स्ट एल्बम निकला था उस वक्त मैं सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर अभी बना था ओके और एल्बम रिलीज था। अब इतना एक्सपीरियंस किया तो ऑब्वियसली इतनी ग्रोथ आई, so the album is very entertaining. हाँ. लोगों को थोड़ा शॉक देगा, बहुत फैशन एलिमेंट ऐड है हाँ. एंड आई थिंक द एल्बम काफी बोल्ड और आउटस्पोकन है। काफी अच्छा. चीजें शायद जो मैं 5 साल पहले शर्माता था बोलने से अब नहीं हाँ, बोलता। हाँ. आई थिंक ग्रोथ आई है जहाँ आई कैन ओपनली स्पीक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ओके and सही well it's a fun album, it's a fun album सही and It's the a music fun- videos are fun I think हाँ. अभी जो कुछ इस ईद के बाद इस इंटरव्यू के बाद अभी आप जो कुछ देखने वाले हाँ. हैं ये आई थिंक पब्लिक को काफी सरप्राइज करेगा सरप्राइज करेगा, खुश करेगा या शॉक करेगा। चले जी, ये तो जब वीडियोस आएंगे तो तब पता चलेगा कि वीडियोस में क्या कुछ है और आई एम श्योर कि बहुत अच्छे वीडियोस होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सर से पूछेंगे कि ईद के लिए इन्होंने क्या तैयारियां की और जब मवेशी मंडी गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ, जानवर अपना खुद खरीदा या फिर कोई और इनके लिए लेके आया। चलिए जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो भाई सर आज़िम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम कर रहे हैं मज़े की ढेर सारी बातें। साथ साथ वो इस वक्त काम पे थे तो हमने कहा भाई ईद वाला दिन है, घर पे नहीं मिले तो चलिए जी ऑफिस चलते हैं, वहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं ईद कैसे सेलिब्रेट करें। सर अच्छा, अब ये तो आप अभी ऑफिस में हैं, क्या प्लान है आगे बड़ी ईद के? अभी दावतें हैं, बारबेक्यू है, इन्विटेशंस हैं, कहाँ कहाँ जाना है आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा स्केड्यूल हाँ। जैम पैक्ड होता है, अच्छा। सोशली, पर्सनली हाँ। और प्रोफेशनली। हाँ। पर मैं प्रोफेशनली को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देता हूँ, पर्सनली तो लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। सोशली जहाँ हो सकता है एंड जहाँ हो सकता है, सही, क्योंकि उसके लिए आप जब जाते क्योंकि हैं बहुत सारे लोग आपको इनवाइट करते होंगे या ना सर तो- कि अब बारबेक्यू है, दावत है, ईद की दावत है, ईद पे तो आ जाएं भाई, ईद पे भी नहीं जी। और available मेरा हैं। पर्सनली ये होता है कि अगर मैं जा रहा हूँ एटलीस्ट मैं इंजॉय तो करूँ। हाँ। अगर मैं वहाँ जाके नींद आ रही है, थक रहा हूँ और मुझे ये मजबूरी नहीं लगनी चाहिए कि हाँ जाना है, आई शुड वांट टू गो, और उसके लिए आपको एक आप फ्रेश फील करें, ये करें। अब मैं यहाँ से जाके कहीं और जाऊँ, नॉन स्टॉप होता है। सही। पीपल आई थिंक डोंट रियली रियलाइज कि मेरा स्केड्यूल कितना जैम पैक्ड होता है सही। कॉन्स्टेंटली। सही। अच्छा सर, म्यूजिक की आपकी वीडियोस भी आ रही, म्यूजिक इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कब से आप कब रियलाइज किया आपने कि नहीं आई कैन सिंग? आई थिंक ये मेरी टीचर ने रियलाइज किया था अच्छा। at a young age. I think मैं I used to just sing in the hallways New York में, and I think my teacher realized, and then later उस वक्त तो बात छोड़ती थी मैंने हाँ। कि ओके, मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था I needed extra money. अच्छा। या my parents ने डिसाइड किया था कि भाई हम आपका रेंट भर रहे हैं, हाँ। यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे हैं, अब तुम जानो तुम्हारा खर्चा जाने, अच्छा। भर सकते हो अपना खर्च, उठा सकते हो, उठा नहीं तो वापस आ जाओ, पर घर में ऐसे नहीं बैठोगे। My mom being a businesswoman she's very strict. अच्छा। ओ या तो मैं वहाँ टॉप शॉप ज़ारा पे काम करता था, टिल पे। ओके। मैं बसेस अफोर्ड नहीं कर सकता था, सॉरी ट्रेन्स, मुझे हाँ। बस लेनी पड़ती 4 बसेस टू गेट टू माई यूनिवर्सिटी, जबकि मैं एक Okay. ट्रेन ले सकता था। ओके। आई रियली कुड नॉट अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए मैंने एक जॉब की, दूसरी जॉब की, फिर मैंने सेल्फ्रिजेस में जॉब की जहाँ मुझे 7 पाउंड्स पर आवर आते थे। तो मैं यूनिवर्सिटी भी करता था, नौकरी भी करता था, इंटर्नशिप भी करता था, ओह गॉड। बिकॉज मुझे उससे नहीं पता था आगे क्या होएगा। सो आई नीड टू हाँ। एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस हो सके कल मुझे कहीं जॉब तो मिल सके। हाँ। उसी के बीच में मैंने म्यूज़िक लिखना शुरू किया था। मेरे कुछ दोस्त से म्यूज़िक स्टूडियोज जाते थे, हाँ। सिंगिंग करते थे। आई डिसाइडेड राइटिंग फॉर देम, एंड फिर मुझे पता चला आप गाने बेच सकते हो। सही। And अगर किसी आर्टिस्ट को मिल जाता है गाना, वो अपने एल्बम में रखता है और वो गाना रिलीज होता है और वो हिट हो जाता है, I was like, oh my god, then I really got into it. हाँ। उधर तो से आपने जी लिखना भी मैं वैसे? जी फिर लिखना
ओके। उसमें आपको बहुत क्रेडिट्स मिलते हैं, हाँ, बहुत पैसे हाँ, मिलते हैं, हाँ, रॉयल्टीज हाँ। मिलती हैं, तो मैंने वो करना शुरू किया। एंड देन एक प्रोड्यूसर आया हुआ था, एंड जब आप लिखते हो तो आपको उसको ऑब्वियसली सुर में भी लाना होता है, हाँ, धुन बनानी हाँ, होती है। तो मैंने रिकॉर्ड भी किया था एक डेमो किसी आर्टिस्ट के लिए। एंड दिस R&I का कोई अमेरिका से प्रोड्यूसर आया था, एंड ही हर्ड द ट्रैक। अच्छा। He's like, oh, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। मैंने कहा हाँ हाँ। हाँ ठीक या है, किसी okay, को कहते fine, हो हाँ, ठीक है, okay, ये हाँ, चला गया। हाँ। 11 दिन के बाद, मुझे अभी भी याद है, 11 दिन के बाद मुझे कॉल आई, ओके। न्यूयॉर्क आओ, वी वांट टू अच्छा, मीट यू, okay। ऑडिशन। उसमें यूनिवर्सिटी भी चल रही थी, मैंने अपनी मॉम को बैक किया। मेरी मॉम थी दुबई में, प्लीज आओ। I wanna go। आई कैन नॉट अफोर्ड, उसमें मैं टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो आई लंदन, कहती अगर ये हाँ। मजाक है, ये तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ सही। शी केम टू लंदन, उधर से शी एंड मी फ्लू टू न्यूयॉर्क। ओके। उधर रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव से मैं मिला, ऑडिशन हुई, उन्होंने हर चीज़ देखी, सिंगिंग, ये सही, वो चीज़। हाँ। मैंने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एंड आई रिमेंबर जो मैनेजमेंट थी, मैं वहाँ शायद सुबह जेट लैग भी था, हाँ। उन्होंने मुझे 8 घंटे से पहले बिल्डिंग से बाहर निकलने नहीं छोड़ा। अच्छा। अब क्योंकि उसी लाइन में काफी और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं किसी और के ऐसे साथ क्या? डील साइन कर ले, Deal sign कर, तो दे हाँ। वांटेड अ गुड नेगोशिएशन विद मी। Yeah। एंड लकीली आफ्टर 7 आवर्स वी साइन द डील। मैं गया था इकोनॉमी में, मेरी हाँ। मॉम आ गई थी बिजनेस में, हाँ। वापसी में मैं बिजनेस में आया था, बिकॉज़ Oh नाउ क्योंकि मेरा God। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, नाउ आई कैन अफोर्ड इट। हाँ। फिर मैं वापस आया, एंड देन उसके बाद आई कंटिन्यूड राइटिंग म्यूजिक फॉर द आर्टिस्ट। तो जब भी मैं अपना म्यूजिक रिलीज हाँ। नहीं कर रहा होता हूँ, हाँ। बाकी आर्टिस्ट के लिए मैं लिख रहा होता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई लाइक सही। माय प्राइमरी इनकम वहाँ से आती है। सही। तो सर अभी आप उनके साथ ही एसोसिएटेड हैं और जी, जी, उनके जी। लिए करते हैं म्यूजिक्स वगैरह? बाकी सही। आर्टिस्ट के लिए जी जी। बाकी आर्ट्स के लिए। अच्छा ये बताएं कि आपने जब लिखना शुरू किया तो मॉम का क्या रिएक्शन था कि मतलब यू अच्छा कुछ नहीं? My mom is so chilled. मेरी mom इतनी chill है, she's like, okay. हाँ ओके Okay. सही है ठीक है। हाँ, You're writing पहले- song, it's okay। हाँ। सही। I think no, she's very like modern and independent and हाँ। businesswoman, so उसको कुछ इतनी जल्दी impress नहीं करती. She does not get impressed. ओके। वो बिल्कुल इतनी जल्दी impress नहीं होती कि अच्छा। तो सर वहाँ लंदन में स्टूडेंट लाइफ, फिर स्ट्रगल, फिर उसके अलावा म्यूजिक का सारा जर्नी, और यहाँ पे यू आर माशाल्लाह डूइंग ग्रेट जॉब Thank एज you. असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब लाइक यू नो कैसे रिलेट करते हैं? कभी यहाँ? सोचा था जब नहीं। व्हेन यू वर इन लंदन, तो कभी सोचा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और फिर मैं पाकिस्तान जाके इस तरह से काम करूंगा और काम भी गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह से? तो नहीं। काफी ह्यूज शिफ्ट, मतलब ह्यूज चेंज। ये कभी नहीं सोचा था। ये सोचा अच्छा। था कि आई वुड नॉट सेटल, ऐसे सेटल मुझे नहीं करना था लाइफ में हाँ। कि हाँ बस यू नो एक नौकरी एंड दोस्त। आई हाँ। ऑलवेज वांटेड टू डू मोर। हाँ मैंने आई थिंक जो मेरा पॉजिटिव फैक्टर था, मैंने क्योंकि हमेशा फिर तो उस टाइम पे आपका थॉट ये होगा ना कि सिंगिंग में ही आगे जाना है, इस Exactly. प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है। हाँ, और फिर exactly. आर्ट्स और उससे ही But सारा। at that हाँ, time my age was only 22, 23. ओके 22, 23 में आप जब इतने म्यूजिक बना रहे हो हाँ। and the record labels knows you, आपके चेक्स आ रहे हैं, हाँ। बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ मेरे लिए ये फील हुआ था कि यंग एज में कुछ ज्यादा ही मिल गया है। हाँ अभी तो लाइफ रहती है, ऐसा नहीं मैं इसी में भी राजी हो जाऊं। हाँ। यू नेवर नो। हाँ। एंड देन आई थिंक आई हैड टू गो, मैं टूर कर रहा था कि मैं फर्स्ट एल्बम रिलीज हो रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, बीच में जब ब्रेक में थी वहाँ पाकिस्तान आया था। आता जाता था एंड माय फैमिली वाज देयर एंड आई थिंक मैंने ऐड देखी थी हाँ। एंड सडनली आई वाज लाइक ओह मेरे पास टाइम है। हाँ। मेरे एल्बम को रिलीज होने में टाइम है, तब तक मैं Time ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। हाँ। ओह आई शुड डू दिस, हाँ व्हाई नॉट। तो हाँ। हर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ। वापस जाओ वापस जाओ। सही। किसी के मुंह से बस ये निकल गया, पता नहीं उसने ऐसा क्या कहा कि हाँ। वो दिमाग में अटक गया, तुमसे नहीं होएगा। ओह और ये बात पता नहीं क्यों मुझे ऐसे दिमाग में लग गई कि क्या मतलब मुझसे क्यों नहीं नहीं होएगा। होगा, वो- हाँ। वो ये पता नहीं क्यों मुझे लग गई दिमाग में। हाँ एंड आई वाज लाइक ओके, मैंने किया अगेंस्ट द विल ऑफ माय फैमिली। माय फैमिली हाँ। डिड नॉट वांट दिस। अच्छा। माय फैमिली वाज अगेंस्ट। फैमिली नहीं चाहती थी कि आप ये जॉब करें? या दे वर लाइक अच्छा, तुम अच्छा। सेटल्ड हो, ओके हाँ, आज में क्या बाहर तुम जाओ, रिवर्स हाँ। में आ रहे हो। एंड आई केप्ट सेइंग रिवर्स में क्यों? एंड वेल आई वेंट विद इट। सही। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी, पैशन और वो होता है ना स्ट्रगल। I just realized there is, मुझे सर्व करने में ज्यादा फुलफिलमेंट थी। मैं हाँ। जितना भी म्यूजिक लिखूं, ओके सही। आप इंस्पायर हो ना हाँ। हो, पर शायद काम ये जब करता हूँ ना मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब मैं बैठ के गाऊं किसी मौजू पे या एक्चुअली प्रैक्टिकली करूं। आई थॉट दिस वाज मोर इफेक्टिव, इट वाज मोर फुलफिलिंग जब पब्लिक को रिलीफ मिल रहा था। एंड दिस जस्ट स्टार्टेड
doing something to me. हाँ. And I think my public became my first priority. हाँ. उनको मैं बड़ा situations को बहुत दिल पे बहुत सीरियस सर लेता हूँ. मतलब ये इसका मतलब ये कि आप बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना उनको ये होता है कि अगर मेरे एक एक्ट से किसी को रिलीफ मिल गया है तो मैं दूसरी दफा भी ये करूंगा, फिर अब मैं तीसरी दफा भी ये करूंगा. तो ये बैक टू बैक. हाँ, जब मैं ज्वाइन किया था मैंने कहा था अगर मेरे गवर्नमेंट होने से अगर मैं एक की लाइफ थोड़ी चेंज कर दूं या इंस्पायर कर दूं या बेहतर कर दूं, मैं अपना काम कर लिया. And I've just been grateful to be in a place where I've done that. And सर हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारा हेरिटेज है, उसके लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं. Yes, thank you. थोड़ा सा बताएं. आपको किसने बताया? ये सीक्रेट थी. बस हमें पता चल जाता है. ये किसने लीक की है बात? Yes. हमें तो बहुत कुछ पता है सर. अभी हम वो भी पूछेंगे आपसे. ये मेरी सीक्रेट क्या आने वाला है ये भी पूछेंगे. ये बहुत बड़ी सीक्रेट थी. That is true. हाँ, मेरे एरिया में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. And I think मेरे एरिया में आराम बाग में और वैसे भी थ्रू कराची a lot of tourist spots हैं. Okay. And कहते मेरे फ्रेंड्स जब बाहर से आते हैं they like to see these different localities and locations. And मेरी बस एक मेन जगह है जहाँ इतनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. मेरे पास I think just me alone I think 500 हेरिटेज बिल्डिंग्स होंगी. Okay. पर कुछ इतनी अच्छी खूबसूरत I really wanted to do something कि अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते पर उसको हम प्रेजेंट तो कर सकते हैं कि रात को या दिन को कोई आके देखे, इसको एडमायर कर सके. अगर कोई इसको स्टडी करना चाहता है स्टडी कर ले तो इसको थोड़ा फिजिकल वे में भी और थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ से भी बेसिकली. ये दो एंगल से मैं खेल रहा था. बेसिकली स्कैनर गाइड जहां आप स्कैन करें और उसकी आपको पता चले कि ये बिल्डिंग किसने बनाई, कब थी. और एक जब आप देखें तो आपको फील हो अच्छा. बिल्कुल अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना या उनको इस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करना ये बड़ी अच्छी बात होती है और इससे जो आपके जो टूरिस्ट होते हैं वो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं. एग्जैक्टली. मेरी एरिया में वो एलिमेंट है. I want to utilize that. I want to utilize that. अभी जैसे पढ़ी हुई इसको कितने तरीके से यूटिलाइज हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर अभी जो आप काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम आपके अंडर होते हैं, तो अभी क्या आपकी रूटीन रहती है, किस तरीके से आपका ऑफिस वर्क होता है? चले आज तो ईद है, वैसे यूजुअली क्या? बिल्कुल बहुत हेक्टिक होता है. I have to wake up at 6 in the morning. 6 I have to be up क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब भी बहुत कुछ हो सकता है आपके सब डिवीजन में. गॉड फॉरबिड बहुत चीजें हो सकती हैं. कोई चीज टूट गई, कोई चीज गिर गई, गॉड फॉरबिड कहीं आग लग. यू जस्ट हैव टू बी रेडी. ओके. तो जब आप उठते हो तो मैं उठता हूँ एडवांस में कि एंड बिकॉज मेरे पास स्टाफ भी है आई हैव टू सेंड एवरीबॉडी अलर्ट्स किसका क्या क्या काम है. टू डू लिस्ट होती है एक, ये टास्क है, मेक श्योर यू दिस इज डन. मैं थोड़ा अपने स्टाफ से सख्ती करता हूँ. हाँ बिल्कुल. सर के बारे में एक दो लोगों से सुना है बड़े सख्त ऑफिसर हैं भाई. सर ऐसा क्या करें हम लोगों के साथ? बिकॉज सी मैं अगर आपको एक दफा बता दी वन थिंग, ये जाती तो नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली तो कुछ नहीं चाहिए. मैं अपनी पर्सनली नाराज नहीं हो रहा कि मुझे पर्सनली अगर ये नहीं हुआ, कॉफी टाइम पे नहीं मिली और मैं नाराज हो रहा हूँ. नहीं, आपके डिले से या आपकी लेजीनेस से, स्लोनेस से अगर काम में जो काम है किसके लिए, पब्लिक के लिए उधर मेरी पब्लिक के काम में डिले नहीं करो. मेरी पब्लिक के काम मैं वो मैं इसको बहुत पर्सनल लेता हूँ बिकॉज somebody needs to stand up. नहीं सर लोग भी आपके बारे में यही बात करते हैं कि नहीं माशाल्लाह यू आर वेरी मच प्रोफेशनल एंड यू आर आल्सो हम्बल पर्सन. और आवाम के लिए जितना काम कर रहे होते हैं, खुद भी मैंने पर्सनली भी हमने इनको इनके ऑफिस में आके देखा है कि किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और ऑफिस में भी इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि नहीं भाई पब्लिक का जो है वो भला होना चाहिए, पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए. ईद का दिन है सर, अब क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं तो मैसेज दे दीजिए आवाम को, हमारी पब्लिक को. आपसे लोग बहुत प्यार भी करते हैं, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं. अब आपका मैसेज भी जो है वो ईद पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद मुबारक. ईद मुबारक. होपफुली मैंने एरिया काफी साफ कर दिया है, पर डोंट वरी भारी जा रहा मैं और करूंगा. आराम बाग बेफिक्र रहें. सही. रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी ईद मुबारक आप सबको भी. आई होप आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं. एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ये टाइम स्पेंड कीजिए. हमें तो आप मौका देते नहीं हो तो आप ही कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से थैंक यू सो मच यू नो द एंटायर पब्लिक एज आपने कुछ ज़्यादा मुझे प्यार दे दिया है. जबकि मैंने ऐसा सच में ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ. आई नो ये मैसेज ज़्यादा स्पीच साउंड कर रहा है. आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया है. I'm not that deserving. मैं बेसिक अपना काम कर रहा हूँ. मैं अपना काम ही कर रहा हूँ जिसके आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. And actually आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया है. I'm really grateful, very humbled. बस आप enjoy करें, safe रहें, relax रहें. आराम बाग वाले कोई मसला है आपको पता है कहाँ आना है. आप भी अपना ख्याल रखें. And ईद मुबारक.
ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम ऑन ईद डे। चलिए जी, शो से फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और गेस्ट से।